स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम क्लास 11th का 8 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी एपरेटस जो था इसको 1898 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा देखा गया था अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि स्टैक ऑफ फ्लैटेड, ठीक है, कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर थे, कुछ चपटे स्ट्रक्चर थे जिनकी क्या लगी हुई थी, थप्पियां लगी हुई थी, मेम्ब्रेन बाउंड। इन ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने मिलती है और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, दिस ऑर्गेनल इज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ठीक है, जैसे हमने 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 जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी तो हमने पढ़ा था वहां पर अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें कुछ मेम्ब्रेनलेस होते हैं जैसे राइबोसोम है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन जैसे गोल्गी और ईआर, कुछ डबल मेम्ब्रेन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ दे आर पैरेलली अरेंज्ड विथ वन अनदर। आप यहां पे डायग्राम में देख पाएंगे एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। इनकी बहुत खास बात ये होती है कि दे अकर इन द क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो प्रोटीन बनाया करता था, वो लिपिड बनाया करता था। अगर कभी ऐसा होता कि कुछ प्रोटीन में पैकेजिंग करना होता या उसको मॉडिफिकेशन करना होता तो वो मॉडिफाई होने के लिए, पैकेज होने के लिए, ताकि वो एक सेल के अंदर अलग अलग हिस्सों में जा सके या फिर किसी सेल के बाहर जा सके, तो उसको पैक करने का जो काम होता था वो किया जाता था गोल्जी के द्वारा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा ईआर और जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी एपरेटस है दोनों एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। जो गोल्जी एपरेटस है वो बनता है बहुत सारे लैमेला, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्न का। ये चारों चीजें लैमेला, ट्यूब्यूल, सिस्टर्न और वेसिकल आपस में जुड़ते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कुछ इस प्रकार का जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। यहां पर जो सिस्टर्न है उनकी साइज हो सकती है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हम देखते हैं कि हमारी ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी जो मेम्ब्रेन है, हमने बताया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ये जो मेम्ब्रेन्स है इनकी वो बनती है इस लिपोप्रोटीन की। ठीक है, बहुत खास बात ध्यान में रखनी है बच्चों आपको कि ये जो मेम्ब्रेन्स रहेंगी हमारी गोल्जी की उसके अंदर आपको कुछ एंजाइम्स देखने मिलेंगे जैसे कि ट्रांसफरेज, जैसे कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेटेज और थाइअमाइन फॉस्फेटेज। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज भी आपको देखने मिलेगा। फॉर गोल्जी बॉडी ये जो एंजाइम है ना थाइअमाइन फॉस्फेटेज, ये बहुत काम का है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको देखने मिलता है गोल्जी के अंदर और बहुत काम का एंजाइम है बेटा ये। ठीक है, अब वैसे तो गोल्जी क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो इट इज सपोज्ड टू बी फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, बट वी डू हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, क्योंकि गोल्जी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलते हैं, तो गोल्जी जो है वो लगभग लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने मिलेगा सिवाय के आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स जिनका फंक्शन था गैसियस पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। सीव ट्यूब्स, अब सीव ट्यूब्स जो है बच्चों, सीव ट्यूब्स हैपेंस टू बी अ पार्ट ऑफ फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे फूड को, ठीक है, इन द प्लांट्स। और फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में हमें पता है, दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, चलिए, तो ये 3 एक्सेप्शन है जहां पर हमारे गोल्जी एपरेटस जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आप गोल्जी की बॉडी की अगर बात करेंगे तो इसकी बॉडी मेनली 3 स्ट्रक्चर की बनती है, एक सिस्टर्न, दूसरा ट्यूब्यूल और तीसरे जो है वो वेसिकल्स हैं। सिस्टर्न की मैं बात कर रहा हूं तो आप इस डायग्राम को देखते हो तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो आपका नजर है वो कहां जाता है, वो नजर जाता है आपका इन लेयर्स के ऊपर, एक के ऊपर एक जो लेयर्स अरेंज है उनके ऊपर आपका ध्यान जाता है। तो ये जो लेयर्स हैं ये हमारे सिस्टर्न है बेटा, ये लेयर्स हैं जो हमारे ये सिस्टर्न है। तो दे हैपन टू बी द मोस्ट कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ योर गोल्जी बॉडी। तो कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब क्या होता है, जिस पर सबसे पहले नजर जाए। ठीक है, जिस पर सबसे पहले नजर जाए, मानो हमने सफेद कलर की शर्ट पहनी है और उस पर क्या हुआ लिखते वक्त या फिर हमने पेन का ढक्कन ऐसे छोड़ दिया था, ऐसे लगा के रख दिया, हमारी व्हाइट शर्ट के ऊपर इस मार्कर के इंक पड़ जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ब्लैक कलर आ जाएगा। तो सफेद कपड़े के ऊपर, सफेद शर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा एविडेंट क्या होगा, वो काला दाग, तो वो कॉन्स्पिशियस हो जाता है। ठीक है, वैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा विविडली आप देख पाते हो वो एक सिस्टर्न है और ये जो सिस्टर्न होते हैं दे आर अनब्रांच्ड मेम्ब्रेन, अनब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर
कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलेगा, लीनियर सा स्ट्रक्चर रहेगा। और आप देख पाओगे कि दे आर स्लाइटली कॉन्केव। ठीक है, आप देखोगे ये फ्लैट नहीं है, थोड़े से कर्व्ड है। ठीक है, ये जो डिप्रेशन अंदर के डिप्रेशन बनता है, थोड़ा सा झुकाव होता है। ठीक है, वो सिस्टर्न की कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। ओके, अब ये सिस्टर्न जो है दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल एरे। आप देख पा रहे हो कि एक के ऊपर एक स्टैक्स की तरह अरेंज है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज हुए हैं ये। अगर आप गोल्जी देख रहे हो एनिमल का, अगर आप एनिमल सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस देख रहे हो, तो वहां पर ये सिस्टर्न ऐसी जो थप्पियां हैं वो 3 से 8 सिस्टर्न की होगी। और अगर आप प्लांट सेल देख रहे हो तो गोल्जी बॉडी की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी वहां, आई मीन गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्न है उसकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो कि ये एक एनिमल सेल का गोल्जी बॉडी हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्न जो है उनकी तादाद जो है वो 7 से लेकर के, आई मीन 3 से लेकर के 8 के आसपास रहती है। राइट, आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं ट्यूब्यूल्स की। देखो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स आर द पैरेलल फाइब्रस इंटरसिस्टर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी एक दूसरे के पैरेलली रहेंगे, बट देखने कहां मिलेंगे? सिस्टर्न के बीच में इंटरसिस्टर्नल स्ट्रक्चर है ये लोग, और थोड़े से फाइब्रस रहते हैं नेचर में। इनकी जो साइज होती है वो 70 to 80 एंगस्ट्रॉम होती है, काफी छोटे हैं। सेल खुद ही बहुत छोटा है तो ये भी छोटे ही रहेंगे। ठीक है, अब जो मजेदार चीज आपको दिख पाएगी यहाँ पर, ये जो साइड में स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हमने क्या बोलना है? इनको हमने बोलना है हमारी वेसिकल्स। क्या बोलना है इसको हमने बोलना है वेसिकल्स। ठीक है, तो वेसिकल्स आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद द डायमेंशंस और द साइज ऑफ 600 एंगस्ट्रॉम बेसिकली। एंड ये लोग जो इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहे हैं, जो इस ट्यूब्यूल या फिर मैं बोलूंगा सिस्टर्न से बाहर निकलते हैं, तो ये कैसे निकलते हैं? निकलते हैं बडिंग की तरह। आपको याद होगा बडिंग कुछ ऐसे होती है, ये हमारी सेल हो गई, इसके ऊपर एक छोटा सा बल्ज होता है, फिर ये बल्ज ग्रो करता है, बड बनता है, एंड देन इवेंचुअली दोनों आपस से सेपरेट होकर 2 डॉटर सेल बना देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा याद होगा, शायद आपको पढ़ा होगा आपने आपके लोअर क्लासेस में, इसको बडिंग कहते हैं। तो ये जो वेसिकल्स है ये भी बडिंग के द्वारा ही फॉर्म हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कशन किया है ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फंक्शन। अगर आप फंक्शंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे जो गोल्जी एपरेटिस होता है उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। देखिए होता ऐसा है कि जो भी प्रोटीन्स बने थे या जो भी लिपिड्स बने थे वो या तो सेल के अंदर यूटिलाइज होते हैं या सेल के बाहर यूटिलाइज होते हैं। दोनों ही केस में क्या करना पड़ता है? उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अब एक बात समझो आप, अगर मान लो हमको ये मार्कर जो है ये हमको पहुंचानी है कलकत्ता, वी हैव टू सेंड दिस थिंग टू कोलकाता, तो क्या मैं ऐसे ही कुरियर में दे दूंगा? ऐसे ही कुरियर में दे दूंगा मैं? नहीं ना, मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा पैक करूंगा, थोड़ा सा रैप करूंगा, थोड़ा, अगर मेरे को किसी को गिफ्ट करना है ना, गिफ्ट करना है, देखो क्या चमक आ गई आपके चेहरे में, है ना? तो ये गिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पैक करके भेजूंगा। तो वैसे जब हमें हमारी सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको हमको रैप करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। तो जो पैकेजिंग का काम होता है आइदर फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, वो किया जाएगा हमारे गोल्गी के द्वारा। फिर दूसरा, फर्ज करो कि आपने खाना बनाया, आपने मैगी बनाई थी। ठीक है, आपने मैगी बनाई थी और आपने जब उसको बनाया तो बड़े प्यार से बनाया, बड़ी मेहनत के लिए, बट जब वो बन के तैयार हुई और आपने टेस्ट किया, आपको लगा कि यार मसाला थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ऐसे कम मसाले वाला मैगी खा लेना है? नहीं ना, हम तो इतने हैं नहीं ना, हमको इतना इतना स्वाद चाहिए कि हम तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको फिर से प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा मसाला और डालेंगे उसके अंदर। हमने क्या किया, एक बनी हुई चीज को और मॉडिफाई किया। क्यों? क्योंकि शायद जो पहला जैसा रिजल्ट हम चाहते थे वैसा रिजल्ट पहली दफा नहीं मिल पाया। ऐसा ही होता है हमारे ईआर के साथ में। जब ईआर कभी कभार कोई प्रोटीन बनाता है या लिपिड बनाता है और मान लो उसके अंदर 19-20 की मिस्टेक हो गई, तो वो मिस्टेक क्या करनी है, हमको सुधारनी है। वो मिस्टेक पास ऑन नहीं कर देनी है, एज इट इज नहीं पहुंचा देना है, वरना फिर क्या होगा, हमारी सेल का बंटाधार हो जाएगा और वो हम चाहते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, शुगर उस प्रोटीन को, सॉरी नॉट शुगर, उस प्रोटीन को, उस लिपिड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और वो मॉडिफिकेशन भी हमारा गोल्गी बॉडी करेगा। ठीक है, फिर आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताया था कि भैया फॉस्फोलिपिड लेयर था, है ना, बाइलिपिड लेयर था, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड थे, उसके अंदर प्रोटीन्स थे, इंटीग्रल प्रोटीन थे, पेरिफेरल प्रोटीन थे, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट आ रहे थे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। किसी ने पूछा कि सर ये कहां से बनवाया आपने? नहीं पूछा ना, आज पूछो, पूछो किसने बनवाया।
तो बेटा उसका अगर तुम सवाल पूछते हो कि किसने बनवाया ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि वो बनाया है हमारी गोल्जी बॉडी ने या गोल्जी एपरेटस ने। ठीक है, फिर हम देखेंगे सीक्रेटरी फंक्शन। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी ये जो पैकेजिंग कर रहा था, मॉडिफिकेशन कर रहा था, सिर्फ पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन नहीं करता है, अब उसको पैक करने के बाद में बाहर भी तो निकालना पड़ता है ना, सीक्रेट भी तो करना पड़ता है उसको, अपने गोल्जी के बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, तो सीक्रेटरी फंक्शन भी रहता है गोल्जी का। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़नी है आगे जाकर के 10th चैप्टर पढ़ोगे सेल डिवीजन, जहां पर आपको बताया जाएगा सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट। ठीक है, तो वहां पर बनती है सेल प्लेट, मतलब मानो ये हमारी एक सेल थी प्लांट सेल, और जब डिवीजन होगा तो ये न्यूक्लियस हो चुका है सेपरेट। अब प्लांट सेल है तो सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है तो इतना झंझट मारी नहीं होता, बट प्लांट के अंदर ये झंझट मारी होती है। क्या इनके ऊपर सेल वॉल थी, तो जो सेल वॉल सिंथेसिस होगी वो कहां से होगी ना, यहां पर, वो यहां पे बीच में से स्टार्ट होती है। ठीक है, बीच में से स्टार्ट होती है सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है ना, बीच में से स्टार्ट होती है हमारी सेल वॉल फॉर्मेशन, और ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए सब्सटेंसेस नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल चीजें होती हैं जो जरूरी होती है सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग डिवीजन, वो बनाए जाएंगे हमारी गोल्गी बॉडी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं क्या, हमारी सेल जो होती है प्लांट सेल, उनके अंदर होता है मिडल लैमेला, उनके अंदर होता है मिडल लैमेला, जिसके द्वारा दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये एक प्लांट सेल हो गई मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी प्लांट सेल हो गई मान लो। ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में होता है मिडल लैमेला, दोनों के ही पास होता है। इस मिडल लैमेला के द्वारा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस मिडल लैमेला के अंदर आपको देखने मिलता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, जो कि का सिक्रीट किया जाता है हमारी गोल्जी बॉडी के वेसिकल के द्वारा। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। हाँ, फिर हमारे पास आए हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी। क्या है इन स्वतंत्रता सेनानी का नाम, ये हो गए हमारे स्पर्म्स। ठीक है, ये स्पर्म के ऊपर का ये जो पूरा हेड है, इस हिस्से को हेड बोलते हैं। इस हेड का जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है, वो बनता है एक्रोजोम, उसका नाम है एक्रोजोम। और ये जो एक्रोजोम फॉर्म हुआ है ना बेटा, ये एक्रोजोम भी बना है गोल्जी बॉडी का। तो जो तुम पढ़ते आ रहे थे एनसीईआरटी के अंदर के भाई ये तो खाली पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है या फिर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ऐसा नहीं है ना, उसके बहुत सारे फंक्शन है भाई साहब। फिर इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम याद है जब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 ऑर्गेनल होते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूओल और लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम जो है वो भी गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है। ठीक है, अब देखो मैं तुमको काम का बात बताता हूं। अब ना मैं तुमको काम की बात बताता हूं बेटा, ये थोड़ा अच्छे समझना है, बाकी तो चलो ठीक है आपको समझो क्या होता है। ये हमारा ईआर था, व्हाट यू सी हियर इज अ टिपिकल ईआर। ठीक है, ये हमारे पास एक ईआर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हमारा ईआर हो गया। यहां पर इस ईआर के साथ में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं हमारी गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से समझना बेटा इस चीज को आपको, है ना, ये हमारी गोल्जी बॉडी हो गई। अब काम की बात, मानो ये अपना न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है क्या, इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा एमआरएनए निकला। तो ये जो आप काला कलूटा सा देख पा रहे हो, ये अपना एमआरएनए हो गया। ये एमआरएनए क्या करता है, ये एमआरएनए अपने आप को एसोसिएट करवा लेता है राइबोसोम के साथ में और प्रोटीन सिंथेसिस चालू कर देता है। तो आप देख पाओगे हमारे चांद के ऊपर दाग बनता हुआ, ये एंडोप्लाज्मिक हमारा चांद, और उसके ऊपर दाग जो है वो क्या है, राइबोसोम है। मतलब ये कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा बेटा, रफ वाला होगा, स्मूथ वाला होगा? जवाब सही जा रहे हो, ये है रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था बेटा, रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो बनाता था प्रोटीन। तो ये मेरा एमआरएनए निकला है बारात लेकर के, किसके साथ, राइबोसोम के साथ। यहां पर अब क्या होना है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। मान लो ये हमारा प्रोटीन बना, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन जब बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर ये वेसिकल आ जाएगी।
अब ये वेसिकल के साथ ये पूरा पहुंचेगा कहां पर, हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था ये अपने गोल्जी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे ल्यूमेन में अंदर की जगह आ जाएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहां पर हमारा वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके एंटर कर रहा है, वो हमारे गोल्जी का सिस फेज है। कौन सा फेज है बेटा? सिस फेज। सिस फेज में चीजें एंटर करती हैं बनने के लिए, मॉडिफाई होने के लिए, ठीक है, पैकेज होने के लिए। तो सिस फेज को तुम लोग फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हो। चलो अंदर घुस गया भाई साहब, ये एफ है, अंदर घुस गया, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, चालू हो गया है, मॉडिफिकेशन होना चालू हो गया, मॉडिफिकेशन होना चालू हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये अंदर से घूमते घुमाते बाहर निकलने की तैयारी करेगा। तो ये निकलेगा कहां से? निकलेगा बाहर से। तो देखो जब बाहर से निकलेगा, प्रयास करेगा तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन थी ये थोड़ी सी स्वेल करने लग जाएगी, ऐसे एक्सटेंड करेगी बाहर अपने आप को, और फाइनली तुम देख पाओगे क्या कि ये वेसिकल जो था वो फॉर्म हो गया था, जिसके बीच में हमारा प्रोटीन मॉडिफाई हुआ था या पैक होकर के बाहर निकला है। ठीक है, या तो पैक होकर बाहर निकल रहा है, या तो पैक होकर बाहर निकल रहा है, या तो मॉडिफाई होकर बाहर निकल रहा है। समझे बात? तो ये जो वेसिकल थी, ये अगर मान लो हमारी पूरी की पूरी सेल होती, ये मान लो पूरी की पूरी सेल होती, तो मान लो इस प्रोटीन का जो मूवमेंट था, प्रोटीन का जो ट्रांसलोकेशन था, वो इस सेल के अंदर ही होता, तो इन दैट केस इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन रहता। अगर मान लो कि ये हमारा बायोलिपिड लेयर था और हमको सेल के बाहर ले जाना था ये प्रोटीन, तो अब ये तो क्या है, प्रोटीन है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम इसको, हमारे पास वो जो प्रोटीन नहीं थे इंटीग्रल प्रोटीन, उन प्रोटीन्स की मदद से इसको सेल के बाहर निकाल देंगे, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट हो गया। बात हुई, समझ में आई बात? तो अभी जो डिस्कशन किया वो किसके बारे में डिस्कशन किया बेटा? गोल्जी के बारे में बात की थी अपने ने, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी कहानी आपको मैंने सुनाई आपको समझ में आया होगा। इफ दैट इज द केस, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये चैनल जो है गौरव ट्यूटोरियल्स कभी भविष्य में आपके काम आ सकता है, या फिर जो तरीका है पढ़ाने का वो आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करने में हिचकिचाइए मत, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। सफर बहुत अच्छा चल रहा है, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, प्रेम ऐसे ही मिलता रहे, फैमिली और बड़ी होगी, प्लान्स और बड़े अपने, ठीक है, सब ऑल ऑफ अस विल ग्रो टुगेदर एंड आई होप ऑल ऑफ अस अचीव आवर ड्रीम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, घर पर रहो और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखो, दबा करके पढ़ाई करो, और मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।